हमने सुनहरा हंस पहला प्यारा हमने पढ़ा था, मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था। आज हम दूसरे पैरा देखेंगे। आप अपनी किताब पेज नंबर 13 ओपन करिए, उसमें दूसरा पैरा देखेंगे। मैंने आपको इसके कहानी भी सुनाई थी। दूसरा पैरा में क्या दिया है, इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, ब्राह्मण बीमार पड़ गया, ब्राह्मण मर गया, पत्नी को काम करना पड़ा और ब्राह्मण का दूसरा जन्म हंस के स्वरूप में हुआ। वो उसको इच्छा रखी, मुझे अपनी पत्नी को देखना है। He had one wish that he wanted to see her, that is his wife. So he came to the same village. वो उसी गांव में आया जहाँ उसकी पत्नी रहती थी। उसने देखा उसकी पत्नी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है, अपना पेट भरने के लिए कमा रही है, उससे देखा नहीं गया। The Brahman was unable to see whatever the hard work was done by her wife. So what he did is that he wanted to help his wife. So what he did, he told that, see, I am your husband, I have reborn as a golden swan. You are working very hard, I want to help you. You pluck one feather from me, sell it and you can become a रिच पर्सन। उसने कहा मेरे पंख, एक एक पंख को निकाल कर उसे बेच दो, उससे जो भी तुम कमाते हो उससे अपना गुजारा करो। वहां तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब आगे क्या होता है अब हम देखेंगे। अब मैं आगे का पैरा पढ़ूंगी और आपको उसके बारे में समझाऊंगी। इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। Wife became very much happy because she has not to work. She can pluck golden feather and what she can do, she can sell it. इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। So continuation of सुनहरा हंस। So खुशी, happy. Who became happy? Wife became very much happy that she is going to get one golden feather and she is going to sell it. अब हंस अपनी पत्नी को हर दिन एक सोने का पंख देने लगा। So from that day onwards, every day that swan used to come. हर दिन, see, हर means every, दिन means day, every day. The golden swan used to come and used to give one feather. पंख देने लगा। पत्नी जल्द ही धनी हो गई। So wife became rich. Dhani means what? Rich. She became rich. She can buy anything. She was very much happy. She can buy good clothes. She can buy ornaments, eatables, everything she started to buy from that amount. एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, see, whenever we get more and more, when we become rich, greediness comes to our head. So हम जब भी अमीर बनते हैं हम लोभी बन जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं। और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए। आपको अगर मम्मी एक चॉकलेट देती है, अयो मम्मी एक और दो ना, मम्मी एक और दो ना, आपके मन में क्या जागता है? लालच, ग्रीडीनेस। यस, आई वांट मोर, आई वांट मोर। सेम थिंग हैपेंड टू दिस ब्राह्मण्स वाइफ। वही हुआ ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी लालच आ गया। क्या होता है, एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, वन डे वाइफ ऑफ ब्राह्मण थॉट, सोचा, मन में सोचा। क्या सोचा उसने मन में? क्यों न मैं इस हंस के सोने के सब पंख एक साथ ही निकाल लूं। उसने क्या सोचा, चलो आज हंस आएगा, उसे पकड़ लूंगी, एक साथ सभी पंख को निकाल दूंगी। So she had a bad thought. Okay, उसके मन में बुरा विचार आया, बुरा सोचा उसने। क्या सोचा?
आज हंस को आने दो, उसको मैं पकड़ लूंगी और उसके शरीर से सारे के सारे पंख निकाल लूंगी. So she had a bad thought. What he thought? Yeah, let the swan come today. I will talk with it very nicely. I will catch it and pluck all the feathers at a time. That was a bad thought. Who had? The wife had. बाद में क्या हुआ देखेंगे. इस प्रकार में एक ही दिन में गांव की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ. So why she had that greediness? She wanted to become the richest woman in that village. Okay? अमीर औरत. तो क्या बनना चाहती थी? अमीर औरत. अमीर औरत means richest woman. She wanted to become a richest woman. To become the richest woman, she had this bad thought. Let the swan come. I will catch it and pluck all the feathers at a time. यही सोचकर उसने हंस को पकड़ा. The swan came and she caught it. और सारे पंख and one by one she started to pluck all the feathers. She did not see also whether the swan was in pain or not. हंस ने जी जान and that swan was very much in pain. जी जान means with great effort. जी जान लगाकर with great effort the swan tried to. हंस ने जी जान लगाकर अपने को किसी तरह छुड़ाया. हंस struggled more and tried to, okay, and was successful in coming out from clutches of a woman. Tried hard, छुड़ाया, अपने आप को छुड़ा लिया, to come out from the clutches of the woman. He tried and he was able to come out, and he ran and he flew away. लालची औरत अकेली रह गई और हंस ने सोचा अब मैं कभी भी इस औरत के पास नहीं आऊंगा. उसको अभी ये औरत को क्या हो गया, बस जितना उसके पास पंख था उसको बेचा, उससे उसे दौलत मिली, लेकिन वो खर्च करते करते वो फिर से निर्धन हो गई. She again became poor. How much that wealth will be with us if we go on spending? She could have not done that. She could have listened to the swan and could have taken one feather at a time. She gave trouble to the swan also, and that is how she again became. She lost her whatever it as property, everything she lost, and she lost her means of earning also. And from that day onwards, she has to again work hard. यही इस कहानी का मतलब है. और इस जब हंस उड़ गया तब इस औरत को फिर से निर्धन बन गई, फिर से उसे मेहनत करके कमाना पड़ा. यही इस पाठ का सारांश है. यहाँ पाठ खत्म होता है. अब अभ्यास दिया है, एक्सरसाइज दिया है, उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखो. Answer the following questions is given. Page number 14. Just to see, I will tell you what are the answers for that. ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? किस जो प्रश्न है उसको हटाकर हमें उसे वहाँ एक और शब्द जोड़ना है, तो हमें जवाब मिल जाएगा. ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? तो ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म, किस रूप में जन्म लिया? ये हमारा पहला प्रश्न है. देखो, ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया, तो ये किस शब्द है उसको हटा देंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे सुनहरा हंस के. तो हम क्या लिखेंगे?
ब्राह्मण ने सुनहरा हंस के रूप में जन्म लिया। सो हमारा उत्तर क्या होगा? ब्राह्मण ने सुनहरा हंस के रूप में जन्म लिया। किस शब्द को हटाकर उसमें हम क्या लिखेंगे उसकी जगह? सुनहरा हंस के रूप, सुनहरा हंस के रूप में जन्म लिया। सो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? कैसे गुजारा करती थी? ये देखो कैसे, इस शब्द को हटाकर ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? मजदूरी करके। मजदूरी का मतलब क्या है? लेबर। तो हम कैसे की जगह मजदूरी शब्द लिखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर क्या है? कैसे की जगह मजदूरी करके। इसी नाम इसका जवाब देखिए। ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? ब्राह्मण की पत्नी विल बी एज इट इज, कैसे की जगह मजदूरी करके गुजारा करती थी। वंस अगेन, ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके गुजारा करती थी। मजदूरी पद को कैसे पद को हमने हटा दिया और कैसे की जगह हमने क्या लगा दिया? मजदूरी करके। सो हमें अपना जवाब मिल गया। तीसरा प्रश्न कौन सा है? देखिए तीसरा प्रश्न, हंस औरत, हंस औरत को कैसे पंख देता है? हंस औरत को कैसे पंख देता है? तो यहाँ पर भी कैसे पद को हटाना पड़ेगा हमें। और हंस औरत को कैसे पंख देता है? हंस औरत को सुनहरा, सुनहरा मीन्स व्हाट? गोल्डन। तो कैसे की जगह हम क्या लगा देंगे? सुनहरा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हंस औरत को सुनहरा पंख देता है। तो हंस औरत को कैसा पद पंख देता है? हंस औरत को सुनहरा पंख देता है। तो उस सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब हम देखेंगे चौथा सवाल, अंतिम सवाल। औरत, हंस औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया। तो हम पहले सवाल पढ़ेंगे। औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया? मीनिंग what the woman wanted to do with the swan. तो यहाँ हम क्या पद को हटा देंगे और क्या के बदले में क्या सोचा था औरत ने? औरत ने क्या सोचा? एक साथ में सब पंख को निकाल लूंगी। तो औरत ने हंस के साथ क्या करने का निश्चय किया? औरत ने हंस के साथ, औरत ने हंस, तो हम इस का जवाब क्या देंगे? औरत ने हंस के सभी पंख एक साथ निकालने का निश्चय किया। औरत ने हंस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? औरत ने हंस के सभी पंख, हंस के सभी पंख, हंस के सब पंख एक साथ निकालने का। देखो क्या होगा? औरत ने हंस
के सब पंख एक साथ निकालने का निश्चय किया। क्या करने का निश्चय किया? उसके बदले में हम क्या करेंगे? औरत ने हंस के सब पंख एक साथ निकालने का निश्चय किया। यही इस सवाल का उत्तर है। अब ये क हुआ, अब हम ख देखेंगे। ख में क्या दिया है? सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। मैं खाली जगह कौन से शब्द से भरना चाहिए वो मैं बताऊंगी। पहला शब्द दिया है धनी, दूसरा शब्द दिया है ब्राह्मण, तीसरा शब्द दिया है लालची, चौथा शब्द दिया है सोने। तो पहला खाली स्थान में आपको पढ़ के सुनाऊंगी। किसी गांव में, पहला खाली स्थान क्या कहता है? किसी गांव में एक डैश रहता था। तो एक खाली जगह में एक डैश रहता था। कौन रहता था? एक ब्राह्मण। तो इस स्थान में हमें क्या भरना चाहिए? ब्राह्मण रहता था। दूसरा खाली जगह क्या है? मैं हर दिन तुम्हें एक डैश पंख, एक डैश का पंख दूंगा। एक डैश का पंख दूंगा। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का गोल्डन सोने का पंख दूंगा। और अब हम तीसरा खाली स्थान देखेंगे। तीसरा खाली स्थान क्या दिया है? पत्नी जल्द ही डैश हो गई। जल्द ही डैश हो गई। उसमें हम लिखेंगे धनी। धनी मीन्स रिच, धनी हो गई। और अंतिम डैश औरत अकेली रह गई। तो इसमें कौन सी औरत अकेली रह गई? लालची, ग्रीडी, लालची औरत अकेली रह गई। अब मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ाऊंगी। दूसरा ग, ख, ड, श, वो दूसरी बात, ये सब ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण है, उसे मैं आपको दूसरी बात पढ़ाऊंगी। तो यहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया है। मैं पीडीएफ में आपको मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और फिल अप द ब्लैंक्स भेजूंगी। उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है इस शनिवार को आपका एक यूटी टेस्ट लेने वाली हूँ। टाइम है 6 से 7, 1 घंटे में शनिवार को आपको एक यूटी लिखना होगा, जो आप उसे रविवार, संडे और मंडे आई एम गोइंग टू टेक यूटी हिंदी. Okay, that UT is first para, that UT is that poem. First 2 paras we have given to learn, no? That 2 poem and first 6 meanings you have to learn. That I will send you a message also. And on that Saturday there will be a UT from 6 to 7, and you have to write that UT and send it on. Immediately you send it to my number, you know. Then I will send the answers for that also. Thank you, children.